नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हिजाब का मामला एक बार फिर से देश में उठ खड़ा हुआ है। दरअसल 11 दिनों तक कर्नाटक हाई कोर्ट में चली सुनवाई के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब मामले पर अपना फैसला सुना दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को हम आपको बताएं उससे पहले ये समझ लीजिए कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। कर्नाटक के एक जिले में विवाद तब खड़ा हुआ जब एक लड़की हिजाब पहनकर क्लास के अंदर जाने की कोशिश करती है और फिर वहां पर कुछ हिंदू संगठन के लड़के उसका विरोध करते हैं। इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट पहुंचता है और फिर इसके बाद इस मामले पर सुनवाई शुरू होती है। इस मामले पर मुस्लिम पक्षों का कहना था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है और छात्राओं को ये छूट होनी चाहिए कि वो हिजाब पहनकर कक्षा में जा सके। जब ये मामला कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने ये फैसला लिया कि जब तक इस मामले पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक किसी भी स्कूल या कॉलेज में हिजाब पहनकर जाने पर रोक होगी। उसके बाद हिजाब मामले पर 11 दिनों तक सुनवाई हुई और अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है और हिजाब पहनने और ना पहनने से धार्मिक स्वतंत्रता को कोई भी हानि नहीं होती है। मतलब कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि स्कूल कॉलेजों के लिए हिजाब जरूरी नहीं है। वहीं कर्नाटक हाई कोर्ट ने आगे कहा है कि सभी स्कूल और कॉलेज अपने छात्र और छात्राओं के लिए ड्रेस कोड लागू कर सकते हैं, लेकिन हिजाब पहनकर स्कूल और कॉलेजों में जाना अनिवार्य नहीं है। यानी कि कर्नाटक सरकार ने जो फैसला लिया था कर्नाटक हाई कोर्ट ने उसे सही बताया है। अब जब कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब मामले पर अपना फैसला सुना दिया है तो खबर यह है कि मुस्लिम पक्ष अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं और इस मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में होगी। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक हिजाब मामले को लेकर चर्चा की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस्लाम में हिजाब जरूरी है? क्योंकि मैंने अपने एक पुराने वीडियो में ये सवाल आपके सामने रखा था, हिजाब जरूरी है या फिर किताब। अब जब हाई कोर्ट का फैसला आ गया है तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि हिजाब इस्लाम का धार्मिक हिस्सा नहीं है, तो फिर क्यों इस्लाम के ठेकेदार हिजाब को अपने बच्चियों पर थोपना चाहते हैं? आखिर हिजाब मुस्लिम समुदाय के लिए इतना ज़रूरी क्यों हो गया है कि वो अपने बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई और रोजगार के अधिकारों के बात को छोड़कर हिजाब के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या मुस्लिम समुदाय के लिए पहला और आखिरी मुद्दा हिजाब है और क्या हिजाब से मुस्लिम समाज की तरक्की हो सकती है? अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी और सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि हिजाब स्कूल कॉलेजों के लिए ज़रूरी नहीं है। यहाँ मैं एक बात और साफ कर देना चाहता हूँ कि जब से हिजाब मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद सोशल मीडिया पर ये बातें फैलाई जा रही है कि भारत में हिजाब को बैन कर दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रिलीजियस फ्रीडम के आधार पर कोई भी हिजाब को पहन सकता है, बाहर आ जा सकता है। सिर्फ हिजाब पर रोक स्कूल और कॉलेजों में लगाई गई है। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में जब ये विवाद खड़ा हुआ था तो सबसे पहली दलील यही दी जा रही थी कि इस्लाम में हिजाब अभिन्न हिस्सा है। अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और अब देश के सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है कि इस्लाम में हिजाब जरूरी है या फिर नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार अब यही माना जाएगा कि इस्लाम में हिजाब जरूरी नहीं है और कर्नाटक हाई कोर्ट के अनुसार स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पर रोक रहेगी। लेकिन आज सवाल मुस्लिम समुदाय के उन लोगों से है जो खुद को समय आने पर पिछड़ा बताते हैं, जो खुद को ये साबित करने में रहते हैं कि भारत में मुस्लिम समुदाय सबसे पिछड़ा हुआ है और सबसे गरीब है। लेकिन उनसे एक सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि अगर आप पढ़ाई के बीच में धर्म लाएंगे तो फिर आप तरक्की कैसे करेंगे? आपके तरक्की के लिए धर्म जरूरी है या पढ़ाई या फिर रोजगार? इस पर सभी मुस्लिम स्कॉलरों को एक बार ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि कोई भी समाज पढ़ाई और रोजगार के साथ ही तरक्की कर सकता है। हालांकि धर्म किसी भी समाज के लिए एक ज़रूरी हिस्सा होता है, लेकिन अगर धर्म तरक्की के रास्ते में बाधक बन जाए तो फिर हमें उस पर विचार करना बहुत ही लाजमी है।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।